नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 22 सितंबर की जो भी शिफ्टों में क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में हुए थे, इसमें देखिए पूरे क्वेश्चन देखेंगे जितने मेरे पास अभी भेजे हैं। और ये जीए के क्वेश्चन है प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आज से मैं जो भी मुझे क्वेश्चन भेजेंगे उनके मैं पूरे नाम भी पब्लिश करूंगा यहाँ पे। विराट परमार जी ने मुझे भेजे क्वेश्चन, ये 2 शिफ्टों के भेजे हैं, पहली और दूसरी शिफ्ट के। और राहुल बलियान जी ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। इन दोनों के क्वेश्चन पे ये मैं पूरा बना रहा हूँ। और उसके अलावा मेरा खुद का इनपुट है कि मैं इसमें क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आए हैं, प्लस जो आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है जो आईएमटी हाईवे बन रहा है, थाईलैंड में हाईवे बन रहा है, आईएमटी नाम है उसका। और उसका फुल फॉर्म है इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। तो थाईलैंड के अलावा कौन कौन सी है? इंडिया और म्यांमार। फिर देखिए, कीर्ति चक्र अवार्ड 2017 का पूछा था। इसके लिए आप पूरी एक लिस्ट ही देख लीजिए यहाँ पे। ये है, देखिए कीर्ति, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं आर्मी के लिए दिए जाते हैं, ये कीर्ति चक्र 3 लोग को मिला था, फिर शौर्य चक्र मिला, फिर सेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैचेस। ये है, अगर आप देखें तो किसको मिला था? ये कीर्ति चक्र मिला था इस बार मेजर रोहित सूरी को। ठीक है। 2020 का ओलंपिक कौन होस्ट करेगा? देखिए, समर एक होता है ओलंपिक और एक होता है विंटर ओलंपिक। 2012 का समर ओलंपिक लंदन में हुआ था, 2016 का हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, और 2020 का कहाँ पे होगा? टोक्यो में होगा। ये आप रट डालिए एकदम। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछा गया है। ये सीजीएल में भी आया था ये क्वेश्चन, और एमटीएस में भी आ रहा है। मैं तो आपको फिर वही बता रहा हूँ कि आप सीजीएल वाला एक बार पूरे वीडियो देख लीजिए। जिसको पीडीएफ नहीं लेना है तो अगर या तो आप पीडीएफ कोर्स दे दीजिए या फिर आप वीडियो देख डालिए, फायदा हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं जीए के, थोड़े से टफ जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2014 में सोची में हुआ था, और प्योंग चांग करके यहाँ पे होगा 2018 में। ठीक है। उसके बाद देखिए, जीडीपी के बारे में आज आया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है टोटल कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी बाउंड्री के अंदर। मतलब मान लीजिए जो इंडिया का मैप है, इस पूरे एरिया के, इस पूरे रीजन के अंदर में, चाहे वो इंडिया का नेशनल हो, खुद का इंडिया का सिटीजन हो, या बाहर का हो, फॉरेनर आके यहाँ पे कर रहा हो, अगर कोई भी गुड्स और गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे इस पूरे रीजन के अंडर में कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो है जीडीपी, अगर टोटल जो उसका सम होगा। जीएनपी का मतलब होता है टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू, जो कि आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से कमाई प्लस सर्विसेज से कमाई बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री। मतलब इंडियंस हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हो, चाहे यूएस में बैठे हो, चाहे यूके में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, उनकी पूरी जो नेशनल है, इंडिया के नेशनल है, उनकी पूरी जो भी प्रोडक्शन वैल्यू है गुड्स की और सर्विसेज की, वो अगर टोटल आप कैलकुलेट कर ले तो वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी में दोनों में डिफरेंस है। फॉर्मूला जीडीपी का होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी में आप जोड़ दो एनआर, यानी कि नेट इनकम आउट इनफ्लो, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं नेट इनकम, जितना भी आपके पास आ रही है इनकम रिसिप्ट से, और माइनस उसमें करेंगे आपको नेट पेमेंट फ्लो। तो जीएनपी में अगर आपको निकालना है जीडीपी प्लस नेट वाला इनकम निकाल लीजिएगा तो आपका जीएनपी आ जाएगा। मतलब मेन बात याद रखना है, जीडीपी मतलब एक पूरे रीजन के अंदर हो गई, एक साल के अंदर जितना भी टोटल वैल्यू हुई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। और जीएनपी का मतलब हो गया एक पूरे नेशन के लोगों द्वारा। ठीक है। जीडीपी में एक नेशन के भी लोग, इंडिया भी के भी हो सकते हैं, वो रीजन मेन बेस है यहाँ पे। जीएनपी में नेशन के लोग हैं, मतलब सिटीजन जितने कहीं भी हो, उनकी टोटल वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद ये है ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन आया था। देखिए, ये इतनी है ग्रीन हाउस गैसेस, इनके नाम रट डालिए आप। एक वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथान ये ग्रीन हाउस गैस, ओजोन है भी ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। एचएफसी के लिए देखिए, अभी जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो एचएफसी भी ग्रीन हाउस गैस है, और इसीलिए पहले ये, इसमें अगर आप देखें ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा भी काफी सारी चीजें आती हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस मतलब आप एक बार रट डालिए, इसमें कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन का भी कुछ आया, जैसे सिनोनियम आया था ब्लीक का और चाउस का। स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी सफरिंग की और करेजियस की, नॉर्मल सी स्पेलिंग पूछी जा रही है। इडियम आया था फिर इसमें। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यानी कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने के टाइम पे अनाउंस हुआ था, 7 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया।
और फाइनली कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली ये हुआ बंगाल का विभाजन, और 1911 में वापस बंगाल जोड़ भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड क्या होती है, स्टडी वाली जितनी भी जीके वो अभी हम देख लेते हैं। इसमें स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। इग्नाइटेड माइंड के बुक के ऑथर का नाम पूछा गया था, एपीजे अब्दुल कलाम नाम है इनका। एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं ऑथर इसके। कितने कलर्स होते हैं सनलाइट में, देखिए सनलाइट में वही आप ये याद रखिए विब्ग्योर, यानी कि आप अगर देखें VIG BYOR, अगर आप देखिए वी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। वी से लेके आर तक अगर आप जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 7 कलर होते हैं इसमें। उसके बाद और आप आगे आए तो इसमें देखिए ये पूछा गया था 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। देखिए ये अगर मान लीजिए अर्थ है तो 0 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री होता है इक्वेटर। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले जो 23.5 होता है डिग्री वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके नीचे वाली जो साउथ वाली होती है 23.5 डिग्री साउथ, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 66.5 डिग्री पे होता है आर्कटिक सर्किल, यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे होता है अंटार्कटिक सर्किल, यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है पोल नॉर्थ पोल, और यहाँ पे 90 डिग्री में क्या होता है साउथ पोल। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में करने में हेल्प करता है, वो है विटामिन के। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है फ्लावर का, सेपल। एक ये रोड का नाम पूछा गया था, ये फ्रेंडशिप रोड कहाँ पे, इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2017 किसको मिला है, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड और ये जितने भी अवार्ड मिले इनकी लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, उसी में भलाई है सबकी। ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो अभी मिले 2017 के, पूरा आप लोग देख डालो, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न की और प्लस जो अर्जुन अवार्ड के लिए कमेटी बनी थी उसको हेड किया था जस्टिस CK ठक्कर ने, और जो आपकी द्रोणाचार्य वाली और ये ध्यानचंद वाली जो अवार्ड वाली कमेटी बनी है इसको पुलेला गोपीचंद ने ऐड किया था। अब देखिए इस बार 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न किसको किसको मिला है, देवेंद्र झाझरिया को, पैरा एथलीट है ये। ठीक है, जेवलिन थ्रो में के लिए इनको गोल्ड मिला था। सरदार सिंह हॉकी के लिए मिला, 2 हो गए राजीव गांधी खेल रत्न। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको किसको मिला है, ये R गांधी को एथलेटिक्स है, हीरानंद कटारिया, GSSV प्रसाद, फिर ब्रजभूषण पांडे, सॉरी ब्रजभूषण मोहंती, PA राफेल, संजय चक्रवर्ती, रोशन लाल। अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला, अर्जुन अवार्ड के लिए थोड़ी लंबी है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको जरूर। क्रिकेट के लिए शायद पूछे तो क्रिकेट के लिए देख लीजिए, चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर 2 लोग को मिला ये। ध्यानचंद अवार्ड मिला 3 लोगों को, मिस्टर भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स के, सैयद शाहिद हकीम और सुमात्राई टेटे करके नाम है इनका। तो ये आप एक बार देख लीजिए, ये आगे पूछे जाएंगे जरूर। ये है कि कौन सी एनर्जी ये एसोसिएटेड है पोसेस्ड बाय ये बॉडी इन वर्च्यू ऑफ मोशन, मतलब मोशन में होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो हाफ mv² होता है फॉर्मूला। v का मतलब हो गया वेलोसिटी, मतलब बॉडी मोशन में होगी तो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करेगी वो। ऑथर पूछे गए थे बेन हर, अ टेल ऑफ क्राइस्ट इसका नाम लिखा हुआ है। रेजर को किसने इन्वेंट किया, किंग चैम गिलेट ने, ये बेस्ट सेलिंग वर्जन जो है सेफ्टी रेजर उसको इन्वेंट किया था। उसके बाद अगर आप देखें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अभी आपको ये देखिए राजीव गांधी की भी लिस्ट एक बार देख सकते हैं आप। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की 2016 की और 2017 की। देखिए 2016 में किसको किसको मिला, PV संधू बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक और जीतू राय को शूटिंग के लिए, और साक्षी मलिक को मिला था रेसलिंग के लिए। 4 लोग को मिला था 2016 में। 17 में देवेंद्र झाझरिया को मिला पैरा एथलीट, जो कि ये आपका जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिलाए थे रियो पैरालंपिक्स में, और सरदार सिंह को हॉकी के लिए मिला था। ये आप याद रख सकते हैं इसमें। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 राइट्स हैं फंडामेंटल। राइट टू आपका इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर कल्चरल एंड वो सब राइट, फिर राइट टू और ये जो माइनॉरिटीज वाले राइट होते हैं, और फिर लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पूरे हम डिस्कस कर चुके हैं, सब सीजीएल वाले रिपीटेड क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर ने अपना लास्ट टेस्ट कहाँ खेला, वानखेड़े स्टेडियम में। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसा पहला कौन सा नॉन अरब कंट्री था जिसने कि PLO को रिकॉग्नाइज किया था, वो था इंडिया। उसके बाद ये सबसे पहले फरमान किसने जारी किया था फ्री ट्रेड करने के लिए, एम्परर जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने फरमान दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
अब देखिए क्वेश्चन आया था WWW को किसने इन्वेंट किया, WWW को किया था टिम बर्नर्स ली ने, और इंटरनेट को किसने ये इन्वेंट किया था, दोनों का अलग अलग नाम है याद रखिएगा। इंटरनेट को किया था विंड सर्फ ने और रॉबर्ट ई कान ने, और WWW को किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद ये अनब्रेकेबल बुक के ऑथर कौन है, मैरी कॉम। ह्यूमन बॉडी में हड्डियां कितनी होती हैं, देखिए जब बर्थ होता है जन्म के टाइम पे 270 होती हैं, और फिर लास्ट में फाइनली जब आदमी मेच्योर होता जाता है तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 206 हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सी आयंस होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैल्शियम आयंस होती हैं ये। फिर इंडिया अपनी हाईएस्ट जो लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, कई बार मैंने बताया, बचपन में एमबीए किया। इससे आपको ये भी याद रह सकता है कि इंडिया के नेबर कंट्रीज कितने हैं, और आपको ये भी याद रह सकता है कि आपका ये जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से। देखिए बी ए से हो गया बांग्लादेश, फिर सी एस से चाइना, फिर पी से पाकिस्तान, और फिर एन से आपका नेपाल, और फिर एम बी यानी कि म्यांमार, और फिर भूटान, और फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, और ये कई बार मैं बता चुका हूँ। 7 हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनको याद करने की ट्रिक है। सबसे लंबी जो सीमा शेयर करता है वो बांग्लादेश से, सेकंड नंबर पे चाइना, फिर थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे नेपाल, और फिफ्थ नंबर पे म्यांमार, और सिक्स नंबर पे भूटान, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी सी 130 किलोमीटर के करीब है अफगानिस्तान की। सबसे फेमस प्रसिद्ध कुषाण रूलर कौन थे, कनिष्क वन थे ये अभी कनिष्क का पूरा हायरार्की देख लेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आप आइसोटोप्स किस में डिफर करते हैं, देखिए आइसोटोप्स का मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोबार का मतलब होता है कि सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। तो ये आप याद रखिएगा। ये कुशाना डायनेस्टी की पूरी देख लेते हैं। ये विमा टाक्टो करके ये फाउंडर थे इनके, और जो पहले ग्रेट कुशान एम्परर थे वो थे विमा कटफिसेस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कनिष्का वन रूलर थे ये कुशान डायनेस्टी के। ये आप याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए ये मैंने बताया अभी आपको कौन कौन सी स्टडी की जीके है, ये सब देख लीजिए एक बार, कौन कौन सी, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्रोबायोलॉजी होती है किसके लिए, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। एग्रोलॉजी होती है कि ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एग्रो हिस्टोलॉजी होती है ग्रासेस की स्टडी से रिलेटेड। एस्ट्रोबायोलॉजी होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी से। एस्ट्रोजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। फिर बैक्टीरियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ फूड है। कार्डियोलॉजी है आपका स्टडी ऑफ हार्ट है। फिर ये साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स है। ठीक है, उसके बाद ये आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ये स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज है। एम्ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रायोज है। इंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। फिर इपिडेमियोलॉजी है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज है। हिमेटोलॉजी है ये आपका स्टडी ऑफ ब्लड है ये। ठीक है, उसके बाद आपकी लिथोलॉजी है, ये स्टडी ऑफ रॉक्स है। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व्स है। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी है। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ है। ओंकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। ओकोलॉजी स्टडी ऑफ एग्स है। फिर और भी ये देख लीजिए एक बार पूरा। सेडिमेंटोलॉजी है, ये ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है जो सेडिमेंट को ये स्टडी करती है। सीस्मोलॉजी है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है। टोपोलॉजी है मैथमेटिकल स्टडी है ये। टॉक्सिकोलॉजी है ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 22 तारीख के जो भी शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने कर दिया यहाँ पे। पीडीएफ आपको जिन लोगों ने ये कोर्स लिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उनको मिल जाएगा अभी। और अभी तक का जो मैं पीडीएफ डेली भेजता हूँ उसमें 22 से लेके पूरा 16 तक का जब से चालू हुआ है सब पीडीएफ में कवर हो जाता है। तो कभी भी आपको कोर्स लेंगे तो आपका कभी भी मिस नहीं होगा इसमें कुछ। ठीक है, और ये जो भी कोर्स हमको देखिए जो क्वेश्चन मिलते हैं हम डायरेक्टली तुरंत टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर तुरंत आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो। विराट परमार जी ने और राहुल बालियान जी ने ये क्वेश्चन हमको दिए थे। जो भी हमको क्वेश्चन पूरे शेयर करेगा सब कलेक्ट करके हम उसका यहाँ पे पूरा नाम के साथ फोटो और ये सब लेंगे। ठीक है, थैंक यू विराट जी और राहुल बालियान जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।